नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जैन आपके सामने आज एक नई क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आकृतियों की गणना के अंदर वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ा था आकृतियों की गणना। ठीक है, गणना करना यानी कि गिनती करना। ठीक है, काउंटिंग फिगर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक के अंदर बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम आज स्क्वायर डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक की ओर। अगर आपको इस टाइप से दोस्तों स्क्वायर अगर पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, इसको अगर आपसे स्क्वायर इसके अंदर पूछा जाए कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं इसके अंदर। इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए स्क्वायर तो दोस्तों बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। ठीक है, जो कि हम नॉर्मल काउंट करते हैं वैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 तो ये बन गए और एक ये पूरा 4 प्लस 1 ये कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो प्लस बनेगा है ना, प्लस जैसे आकृति में कितने बनेंगे आपके, हमेशा 5 बनेंगे। ठीक है, ओके, तो प्लस जैसे आकृति में हमेशा ही कितने बनेंगे आपके, 5 बनेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो प्लस वाली आकृति में कितने हो गए आपके, 5। ओके, इसका एक तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें ऐसे ना कर करके अगर आप ऐसे पता करते, ठीक है, जैसे दोनों तरफ सेम बॉक्स बन रहे हैं 1 2 और इधर भी 1 2, तो 1 2 और 1 2। ठीक है, तो इसमें इस टाइप से हो सकता है कि 1 का क्या करें, स्क्वायर करें, 2 का क्या करें, स्क्वायर करें। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए इस टाइप से यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स जब ये आपका जो डायग्राम है जब बड़ा बन जाता है ना, और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर उसको कैसे हम लोग करेंगे, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4। तो अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 5 आंसर। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा इसमें शॉर्ट ट्रिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस है तो कितने बनेंगे, 5। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, प्लस है तो कितने बनेंगे, 5, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और नॉर्मली भी जैसे मैंने अभी काउंट करके बताया कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, आप ये हम करके देखते हैं कि ये कितना फास्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 2 3 जब सेम हो, 1 2 3 दोनों तरफ सेम है तो सेम होने पर क्या करना है, स्क्वायर करेंगे एक तरफ के। ठीक है, देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 9। अब इनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 14। कितने हो गए, 14, जो कि बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से, ऐसा आपको कब करना है, जब दोनों तरफ के यानी कि इस तरफ के और इस तरफ के दोनों ही तरफ के क्या हो, सेम ब्लॉक हो। ठीक है, सेम ब्लॉक बन रहे हो, किधर, दोनों तरफ, इस तरफ भी 3 इस तरफ भी 3। जब ये सेम हो तो आपको इसी टाइप से करना है और बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आप सेम है, दोनों तरफ अगर सेम ब्लॉक बन रहे हैं है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ब्लॉक सेम किस तरफ, जैसे यहाँ से 1 2 3 तक बने, इधर भी देखिए 1 2 3 है ना। जब सेम ब्लॉक बन रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ के, ठीक है, रो एंड कॉलम अगर सेम आ रहे हो तो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बस इनका कर लीजिए, स्क्वायर करके लिखिए और उसको प्लस कर लिए। बहुत इजी है। अब आपके लिए मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, इतने आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं 20 को रफ कर देता हूँ। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, जब स्क्वायर पता करना है, ये कुछ भी नहीं सिर्फ स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ सेम सेम ब्लॉक दे रखे हैं। हो सकता है डायग्राम बनाने में कहीं आपको थोड़ा सा कहीं लग सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्क्वायर, और आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग ही पता करना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोनों तरफ सेम है, अगर दोनों तरफ सेम ब्लॉक है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 देखिए है ना।
आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज पढ़ा था, त्रिभुज के अंदर भी बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स में लेकर आया था। और भी अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पार्ट सेकंड में आपके लिए अपडेट होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी अभी आपको पार्ट फर्स्ट में अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए क्या है इसमें 1 2 3 4 और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ ब्लॉक क्या बन रहे हैं, सेम ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। अगर सेम ब्लॉक अगर बोथ साइड बनते हैं, ठीक है, अगर सेम ब्लॉक है ना, यानी कि रो एंड कॉलम के अंदर, ठीक है, रो एंड कॉलम के अंदर अगर ब्लॉक साइड बनते हैं तो अपन क्या सेम ब्लॉक बनते हैं, क्या करते हैं अपन, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर। देखिए किस प्रकार से, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक बार प्लस कर लेते हैं ना, तो 16 और 4 20, 20 और 10 30, यानी दोस्तों इसके अंदर आपके कितने वर्ग बन रहे हैं, स्क्वायर। जो स्क्वायर आपके बन रहे हैं वो है 30 स्क्वायर, है ना, जो कि बहुत इजी है। देखा आपने, अगर इसे हम अगर काउंट करने जाते तो हमें बहुत समय लग जाता, लेकिन यह बिना ज्यादा समय दिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे से और भी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर एक इस तरह का प्लस आ जाता है तो हमेशा उसके अंदर कितने होंगे आपके 5, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला है ना, तो इस तरह से आपके कितने होंगे 5, ठीक है। ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर इस तरह से आए तो आप देखिए, अगर दोनों रो एंड कॉलम अगर दोनों सेम है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। सेम लो, आप ध्यान रखें, आप स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर ले ताकि आपको ध्यान रहे दोनों तरफ। अगर आपसे स्क्वायर पूछा है तो ठीक है, स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करना है कब, सेम ब्लॉक होने पर, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं। यस दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन नंबर अगला अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसकी टाइप्स है वो देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि असमान आकृति मिलती है। क्या मिलती है आपको, असमान आकृति, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार असमान आकृति मिलती है, जैसे यहाँ देखेंगे 1 2, ये जैसे एक बार बात करूं मैं तो देखने में ही आपको पता लग रहा होगा ना, ये डायग्राम देखने में आपको पता लग रहा होगा कि यार रो एंड कॉलम सेम नहीं है यहाँ पर, है ना। रो एंड कॉलम में क्या है, या तो रो जो आपके रो एंड कॉलम में इस बार क्या है कि या तो रो ज्यादा है या कॉलम कम है, या कॉलम ज्यादा है या रो कम है। अगर ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिले, ठीक है, जहां रो एंड कॉलम दोनों इक्वल नहीं हो, यानी कि समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, या ऐसे टाइप के प्रश्नों में हम क्या करेंगे। देखिए ये भी बहुत इजी होते हैं, क्योंकि यदि इनको हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से ही हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है कि असमान होने पर आप क्या करें, दोनों तरफ के एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3, है ना, यानी कि इधर 3 तक है और इधर 4 तक है, यानी कि यह असमान रो एंड कॉलम देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखते दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, देखिए सिंपल है, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, असमान है, ठीक है। समान होता है, सेम होता है दोनों तरफ, रो एंड कॉलम अगर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो आपके रो एंड कॉलम है वो सेम नहीं है, तो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ हाईएस्ट 3 है, यहाँ हाईएस्ट 4 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हाईएस्ट 3 है तो 3 into 4 कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो 4 तिया ये 12, अब इस 3 में से एक कम करिए 2, अब इस 4 में से एक कम करिए 3, अब कर लेते हैं तो 3 दूनी 6। अब देखिए इस 2 में से एक कम, इस 2 में से वापस एक कम करिए, 1 बचेगा, और 3 में से एक कम करिए 2 बचेगा, तो यहाँ कितना आता फाइनल 2। तो दोस्तों जहां भी आपका 1 आ जाए यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है, क्या हो जाना है, स्टॉप, यानी आपको रुक जाना है, ठीक है। देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब रो एंड कॉलम आपका सेम नहीं हो तो हाईएस्ट उठाना है, इधर का कितना 3, उधर का हाईएस्ट कितना है 4, ओके, मल्टीप्लाई किया 12 है, इधर इस 3 में से एक कम किया 2, इस 4 में से एक कम किया 3, मल्टीप्लाई किया 6, इस 2 में से एक कम करके लिखना है, इस 3 में से एक कम करके लिखना है, फिर इनको इंटू कर लेना है, तो 2 into 3 कितना हो गया 2।
2 इंटू 1 सॉरी है ना, 2 का 1 से किया कितना हुआ 2। अब देखिए 12 और 6 18 और 2 20, यानी कि ये आपका आंसर आ जाता है 20, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर ले सकते हैं और बहुत ही इजी होता है ये चीज, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। ये तो हो गया आपका, इसको एक बार और रिपीट कर दूं दोस्तों। जब रो एंड कॉलम सेम नहीं होते हैं तो बहुत सिंपल होता है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। देखिए इधर 3 है, इधर हाईएस्ट 4 है। रो एंड कॉलम सेम है क्या, सेम होने पर हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। यहाँ सेम नहीं है तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले हाईएस्ट लिया 3, उधर से हाईएस्ट लिया 4, ठीक है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें से एक कम करते जाओ, लिखते जाओ, जब तक चलते जाना है जब तक एक नहीं आ जाए, ठीक है। इसके अंदर जब भी एक आ जाता है वहां आपको फाइनल करके आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये आपका फाइनल होके प्लस हो गया, 20 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए रो एंड कॉलम दे रखा है, लेकिन दोनों क्या सेम है क्या, नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमने आपको पहले ही बताया शॉर्ट ट्रिक से करना है। अगर आप विदाउट शॉर्ट ट्रिक्स करने जाओगे तो आपको समय बहुत देना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, बहुत इजी है ये भी। देखिए क्या करना है इसके अंदर, 1 2 3 4, पहले चेक तो करें कि रो एंड कॉलम सेम है या नहीं है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका 7 तक है, इधर देखिए 2 3 देन 4, ठीक है। तो ये आपके जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहे हैं, और ये जो है आपके 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल है, आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 4, तो दोनों क्या सेम है क्या, नहीं है। हाईएस्ट इधर 4 है और हाईएस्ट इधर 7 है, यानी कि सेम नहीं हो रहा है रो एंड कॉलम। तो अब देखिए क्या होता है, बहुत इजी होता है ये। देखिए अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हाईएस्ट इधर 4 है, 4 इंटू कितने कर देंगे 7, ठीक है। तो 7 चौक 28, ये आपका 28 आ गया। अब इसके बाद देखिए आपका इसमें से एक कम करिए तो कितना आएगा 3, इसमें से एक कम करिए 6, फिर इसमें से एक कम करिए कितना होगा 2, फिर इसमें से एक कम करिए कितना होगा 5, इसमें से एक कम करिए कितना होगा आपका 1, इसमें से एक कम करिए कितना होगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 6 दिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम, है ना। ये आपका 4 इंटू 1 से किया तो 4 का 4, ठीक है। अब इसको प्लस करिए, बहुत इजी है। देखो दोस्तों, है ना, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1, 7 में से एक कम किया 6, 6 में से एक कम किया 5, 5 में से एक कम किया 4। यानी कि बिल्कुल आपको लाइन से चलना है, हाईएस्ट वाले दोनों उठाने हैं, दोनों में से एक एक कम करके लिखते जाओ। जहां जा करके आपका 1 आ जाता है वहां आपको स्टॉप हो जाना है, यानी कि उसके बाद आपको प्लस करने। तो देखते हैं इसको प्लस करने में कितना आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 28 और आपके 10 देख लीजिए आप, 28 और 10 आपके 38, यानी दोस्तों ये आपके 60 हो रहे हैं। कितने आ रहे हैं 60, जो कि आपका आंसर है। एक बार और इसको आप टैली कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी है और आसानी से आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक्स है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। लेकिन हम लोग एग्जाम्स में क्या करते हैं कि इनको काउंट करने बैठ जाते हैं, और काउंट करने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या तो एक दो बढ़ के आएंगे या एक दो कम ही आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कभी आप कलरफुल लेकर इसको करने जाएंगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर सही आ जाए, है ना। आना भी चाहिए दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके सारे आंसर सही आए। लेकिन हो सकता है कि अगर हम क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो देखिए आपका 1 मिनट से भी बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आपको पता है तो आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ आपको 1 मिनट का समय भी क्वेश्चन के लिए नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, ऐसे में हमें शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जाना ही पड़ेगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
अब इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ आपको एक बार और, बहुत सिंपल है। अगर दोस्तों दोनों तरफ रो एंड कॉलम अगर सेम आते हैं तो आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ सेम नहीं होते हैं तो बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ दोस्तों, वापस से ध्यान दीजिए। रो एंड कॉलम अगर सेम होती है तो आपको स्क्वायर करना है, किसके लिए? स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। और अगर रो एंड कॉलम स्क्वायर अगर सेम नहीं होता है तो फिर आपको एक तरफ से हाईएस्ट उठाना है, दूसरी तरफ से भी हाईएस्ट उठाना है और उनका आपस में गुणा करते जाएं और एक एक कम करते जाएं और गुणा करते जाएं। जब तक करते रहें तब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता और फिर आप टोटल लगा लें। इसी तरह से इसका आंसर हमारा 20 और इसका आंसर हमारा 60 आता है, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं रफ कर देता हूं इसको। यस दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, रो एंड कॉलम में स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए दिया है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है आपको? स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। देखिए रो एंड कॉलम सेम है क्या? अगर रो एंड कॉलम सेम होता है और आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो आपको स्क्वायर कर देना है। लेकिन यहाँ रो एंड कॉलम देखिए अब सेम है क्या, पता करते हैं। 1 2 3 इधर है ये दोस्तों 3 है, यानी 3 तक है। इधर देखिए अगर इधर भी 3 होता है तो हमारा सेम होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कितना है? 5 तक है। एक तरफ 3 और एक तरफ 5 यानी 3 और 5 सेम हुआ क्या? नहीं हुआ। जब अगर दोनों तरफ सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे से मैंने बता रखा है। अगर दोनों तरफ सेम है तो आप सिंपल सा काम करिए, एक तरफ से हाईएस्ट उठाइए ये और एक तरफ से हाईएस्ट उठाइए ये। उठा के देखते हैं, हाईएस्ट इधर से उठाया कितना 3 इंटू उधर से उठाया 5। अब 3 में से 1 कम करिए, कितना होगा? 3 में से 1 गया तो 2। 5 में से 1 कम करिए, कितना हुआ 4। अब 2 का 1, अब 4 का कम करिए, 1 करना है, कितना करना है 1, तो कितना होगा 3। अब इसको आप करिए, 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 3 कम 3, ठीक है। देखिए ये आपका 15, 8 और 3, जो कि बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में हो गया है। देखिए एक तरफ से हमने हाईएस्ट लिया था, दूसरी तरफ से भी हाईएस्ट लिया, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आसानी से बहुत आराम से बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली भी क्लासों में बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं। देखिए ये, ठीक है, तो ये देखिए 15, 8 और 3 एक एक कम करते गए। हाईएस्ट 3 उठाया था, 3 में से 1 कम हुआ, फिर 2 में से 1 कम हुआ, 5 में से 1 कम। ये 5 कौन सा है? ये इधर हाईएस्ट वाला है ना। 5 में से कम 1 कम हुआ, फिर 4 में से 1 कम हुआ, है ना 3। ओके, हमें जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक उसको कंटिन्यू आप चलते रहे, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस करने पर 15 आए आपके, है ना, 15 और 18 23, 23 और 3 26, ठीक है दोस्तों। ये आपके 26 आंसर जो कि बिल्कुल राइट है। इस तरह से बहुत आसानी से, ये अभी आप देख रहे होंगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद एक क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए, कितने कम सेकंड्स में आपका इजी गोइंग ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को डबल बताने की जरूरत नहीं है। अब आप इतना सा ध्यान रखिए कि अगर दोनों तरफ रो एंड कॉलम सेम हो और स्क्वायर पूछा जाए तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जहां तक होंगे वहां तक, ठीक है। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दोनों तरफ सेम नहीं होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक तरफ से हाईएस्ट लेना है, सेकंड तरफ से भी हाईएस्ट लेना है, ठीक है। और जब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक कम करते हुए, जब तक कि हमारा एक ना आ जाए। ओके दोस्तों, फाइनली इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। यस दोस्तों, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है आपका, है ना, जो टाइप से देखिए आप किस टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही भयानक लगता है, लेकिन क्या सॉल्व हो पाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जो बताइए वो टिप्स लेनी है। हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको पहले ही एक बात बताई कि अगर डायग्राम के अंदर कहीं अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन होती है तो वहां पे क्या है कि उस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, बहुत इजी गोइंग डायग्राम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए इधर इस डायग्राम के अंदर क्या है कि सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट में देखा था उसी को पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद के जो होंगे वो हम लोग काउंट
कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप पहले ये काउंट कर लीजिए, फिर बाद में वो काउंट कर लीजिए, जैसा आपको बेटर लगता है, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रो एंड कॉलम चेक करते हैं कि अगर सेम होंगे, और स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या इसमें भी, इसने भी क्या पूछा है आपसे, स्क्वायर पूछा है, ठीक है, कि स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो, और दोनों तरफ रो एंड कॉलम सेम है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हाईएस्ट लेंगे और उनमें से लेस करते हुए 1 1, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, चेक करते हैं 1 2 3 4 5। दोस्तों ये 5 तक है, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, ठीक है। तो 5 और 5 दोनों तरफ सेम है रो एंड कॉलम, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का। क्योंकि स्क्वायर क्यों किया है, स्क्वायर इसलिए किया है कि दोनों तरफ क्या है, सेम साइड है, ठीक है। स्क्वायर में देखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 25, ठीक है। इसको एक बार टोटल कर लेंगे। इसको टोटल करने पर आपको मैं बता देता हूँ कि सिर्फ ये जो अलग से आपको हाइलाइट्स हो रहे हैं ना, इनके अलावा बात कर रहे हैं कि उनका टोटल आया है, ठीक है। तो उनका टोटल कितना आया देख लीजिए, है ना, 25, 25 और 16 और 4 20, है ना। तो 25 और 20 45, 45 और 10 55, ठीक है। तो ये 55 आपका इसका टोटल आया है अभी तक, है ना, इनका नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे थे, आपको मैंने बताया था पहले कि अगर इस तरह का प्लस हो तो उसके अंदर कितने बनेंगे, अपने फाइनल से कितने बनेंगे 5, ओके। और अगर दोस्तों इस तरह का प्लस हो और प्लस के अंदर क्या दे रखी हो, आपको डिजाइन बना रखा हो प्लस पर भी, देखिए किस टाइप से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये इस तरफ से अगर प्लस के अंदर भी आपको अगर डिजाइन दे रखा हो तो समझ जाना वहां क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा बनता है। कितने बन जाते हैं आपके 6, कैसे, जैसे 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया और एक ये पूरा आपका 6, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 1 2 3, एक बार काम करते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और एक ये आपका पूरा कितना हो गया 5, तो ये आपके 5 पूरे हैं। लेकिन इसी के अंदर क्या हुआ, इसमें एक डिजाइन और मेंशन कर दी गई है, देखो देखिए ये है ना। तो ये है जो, ये अपने आप में एक स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला है ना, ये स्क्वायर है। तो ये 5 के बाद प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितने बन जाएंगे ये 6, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो प्लस प्लस वाले हैं वो कितने बना रहे हैं 5 बना रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 5 नहीं, वो 4 ही बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको तो हम पहले क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। वापस से बता रहा हूँ, प्लस वाले जो हैं वो आपके हमेशा कितने बनाते हैं 5 बनाते हैं, लेकिन यहाँ कितने बना रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर इसमें भी 5 बना रहे हैं, लेकिन 5 में से हम पहले ये काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, हमें कम लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस वाले डायग्राम में कितने बनाते हैं 6 बनाते हैं, तो 6 की जगह हमें एक कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायग्राम के ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी ये वाला हम बड़ा वाला क्या कर चुके पहले काउंट कर चुके। तो 6 की जगह कितना काउंट लेंगे हम 5 काउंट लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी एक बार, ओके। सबसे पहले प्लस देख लीजिए ना, तो प्लस वाले कितने हो रहे हैं आपके, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्लस वाले, वैसे तो प्लस वाले कितने हैं, प्लस में कितने बनते हैं 5 बनते हैं, लेकिन यहाँ अपन 4 काउंट करेंगे, ठीक है 4। और कितना है प्लस 1 2 3 4 है ना, तो कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई 4 है ना, ये 16 हो गए। तो 16, अच्छा एक कम क्यों लिया दोस्तों, आपको मालूम है ना, एक कम इसलिए लिया कि जहां ये प्लस बना हुआ है वहां वाला ऑलरेडी ये वाला हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं, इधर देखिए आप, है ना। क्योंकि देखो अगर इसमें से ये प्लस हटा दे, ये प्लस के ऊपर जो स्क्वायर है ये भी हटा दें, तो आप देखेंगे कि ये फाइनली ये इसका बनता है, राइट ना, ओके। फाइनली ये बन रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसी के ऊपर अगर इसने ये डायग्राम और दे दिए, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला प्लस बड़ा वाला जो स्क्वायर है ये तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ 5 से 1 कम ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने हुए, ये 4 हुए ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला जो इसमें प्लस दे रखा है वो विद डिजाइन वाला, यानी कि विद स्क्वायर वाला, तो उसके अंदर हम कैसे क्या करेंगे, देखिए ये वाले कितने हैं हमारे पास, है ना। इसमें वैसे बनते तो कितने हैं 6 बनते हैं,
ओके, लेकिन हम यहाँ 5 काउंट करेंगे। कितने काउंट करेंगे? 5, ठीक है। 5 अब कितने बन रही है? 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई 5 6 होने चाहिए। 5 क्यों किया? एक कम इसलिए किया कि ऑलरेडी हमने पहले इसकी टोटल लगाई थी, उसमें हम उसको काउंट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे? 25। अब देखिए इसके अंदर प्लस करते हैं ना, टोटल निकालना है ना। ओके, अब कोई बाकी है क्या? नहीं है। देखिए 55 के अंदर सबसे पहले अपन 25 कर लें और फिर 16 कर लें, ठीक है। जैसा भी चलेगा आपको, जैसा भी देखना है, ठीक है। अब देखिए 10 और 6 16, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि दोस्तों ये हो गया आपके 96 स्क्वायर आपके इस डायग्राम के अंदर सही होते हैं। और इसी डायग्राम को अगर आप काउंट करने जाएंगे कि मैं स्क्वायर इसके काउंट करके बता देता हूं, तो उसमें दोस्तों आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। और इसमें बनते कैसे दोस्तों? मैं एक नॉर्मली रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से तो आप काउंट कर लेंगे ना, 5 इधर और 5 इधर, है ना। तो 25 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए एक ये पूरा बनता है, बन रहा है ना, एक ये पूरा बनता है। फिर दोस्तों एक ये पूरा बनता है। फिर दोस्तों यहाँ से लेंगे एक ये पूरा बनेगा। फिर यहाँ से लेंगे दोस्तों एक ये पूरा बनेगा। फिर यहाँ से लेंगे दोस्तों एक ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे, है ना। इसके बाद फिर एक यहाँ से बनेगा, फिर एक यहाँ से बनेगा, है ना। इस टाइप से करते करते दोस्तों बहुत सारे बनते हैं। और देखिए फिर ये इधर से एक ये बन रहा है ना। तो फिर ये पूरा इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे बनते हैं और काउंटिंग में हो सकता है कहीं हमसे गड़बड़ हो जाए, और पॉसिबल भी है क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा है। देखो ना 96 बन रहा है। कितना बन रहा है? 96। अब आप सोचिए 1 से लेकर 96 तक जाएंगे तो कहीं भी इसमें ट्रबल होने का चांसेस रहते हैं। देखिए ये बहुत इजी है और आसानी से हो गया। एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है इसमें? बहुत सिंपल है। आपको दोनों तरफ बहुत साइड चेक करना है। इधर चेक करें आप 1 2 3 4 5, इधर चेक करना है, यानी रो एंड कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ 5 5 है। अगर दोनों तरफ सेम है इसका मतलब हम क्या करते हैं? सेम हो और आपसे स्क्वायर पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे ना। तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। टोटल किया तो दोस्तों कितना आया? 55। ओके। इसके बाद इसके अंदर कुछ और डायग्राम दिए हुए थे, तो हमने उन डायग्राम को फॉलो किया। प्लस वाले डायग्राम के अंदर आपको हमेशा ही याद रखना है कि अगर प्लस वाला डायग्राम हो तो उसमें कितने बनेंगे? आपके 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। और अगर दोस्तों प्लस के ऊपर अगर डिजाइन दे रखी हो तो हमेशा उसके अंदर कितने बनेंगे? आपके 6 बनेंगे। तो देखिए ये, अब देखिए ये 1 2 3 4, है ना। अभी हमने क्या किया? इस डायग्राम में 4 ही काउंट किए क्योंकि ये वाला जो था 5वां, है ना, ये 1 बन रहा था, ये ऑलरेडी क्या हो गया था? ये ऑलरेडी हम लोग उसमें काउंट कर चुके थे, ठीक है। अब ये देखिए एक, इसके अंदर अगर बात करें तो एक तो ये, है ना, एक के बाद अब ये अगर इस तरह से होता है, ठीक है, तो फिर ये बनते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है। और एक ये जो बड़ा वाला है ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, है ना। और एक ये पूरा कितने हो गए? 5, ठीक है। तो 4 प्लस 1, है ना। और ये जो है ये तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो प्लस इसको भी 1 ले लेते हैं, तो कितने हो जाते हैं आपके? 6, ठीक है। लेकिन हमने एक एक कम काउंट किया है। यहाँ देखिए ये 4 लिया है, इसका ये 6 की जगह कितना लिया है? 5 लिया है, और 5 की जगह कितना लिया है? 4 लिया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर ये आता है 96। बहुत इजी होते हैं, देखने में बड़े होते हैं क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा आप लोगों को भी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना, समझ में आ रहा है। आप क्या करें कि ये क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन आप इनके अकॉर्डिंग स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले आप भी लें और 1-2 क्वेश्चन करके देखिए। इससे बहुत कम समय में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और मैं भी इसको रफ कर देता हूँ आगे। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप आपका, इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर आपको पता करना है कि भैया कितने स्क्वायर बन रहे हैं, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए एक बार इसको, है ना, आपको देखते से ही लग रहा होगा कि हम पहले तो रो एंड कॉलम को मैच करने जाएंगे कि दोनों सेम है या नहीं है। और अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि यार अगर सेम नहीं है तो क्या करें। तो पहले एक बार चेक कर लें सेम है या नहीं है। यस दोस्तों चेक करते हैं। 1 2 3 4,
इधर देखिए 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ रो एंड कॉलम देखो, हाईएस्ट 4 यहाँ 4, यानी कि दोनों सेम है। सेम होने पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप सोचोगे सर डायरेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं, तो दोस्तों इसको हम बाद में भी काउंट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। मैंने एक बार इंडिकेट कर दिया तो आपको पता लग गया होगा, है ना। देखिए इसके अंदर कितना होता है 1, इसके अंदर कितना होता है 2 का 4, इसके अंदर कितना होता है 3 का 9, स्क्वायर कर रहे हैं ना। 4 का कितना होता है 16। देखिए ये आपके हो गए कितने 16 और 4 20 और 10 30, यानी कि 30 तो ये हो गए आपके, ठीक है। टोटल कौन से, सिर्फ इस डायग्राम को अगर हटा दिया जाए तो बाकी की बात करें अपन, कितने बन रहे हैं 30 स्क्वायर, यानी कि वर्ग बन रहे हैं आपके। अब देखो इसको आप अलग से ले लीजिए उठा करके, ये देखिए ये कितना बन रहा है आपका, ये 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 बन रहा है आपका, ठीक है। तो 1 बन रहा है, तो इसको इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे 31, जो कि आपका आंसर सही है। बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। आपका यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसके अंदर भी स्क्वायर कितने हैं। आपसे यहाँ पे भी स्क्वायर पूछा गया है। बहुत सिंपल है दोस्तों, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए बहुत ही इजी गोइंग चलना है, आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है इसके अंदर, सबसे पहले रो एंड कॉलम मैच कराते हैं कि सेम आ रहे हैं या डिफरेंट बैठ रहा है, वो चेक करते हैं एक बार, है ना। वापस से वही बात, सेम होंगे और स्क्वायर पूछेगा तो क्या स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर में वर्ग अगर ज्ञात करना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और अगर सेम नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाईएस्ट उठाएंगे, उधर से हाईएस्ट उठाएंगे और एक एक कम करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन पहले स्टार्ट में जितना हाईएस्ट है उतना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर क्योंकि दोनों ही डीसी के यहाँ पर 4 हाईएस्ट आ गई है, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर कितना हो रहा है, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों 16 और 4 20 और 10 30, 30 तो ये हो गया आपके, ठीक है। जो कि इन दोनों डायग्राम को हटाने पर आ रहे हैं कितने 30 पर। अब ये दोनों डायग्राम काउंट करते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि हमारा प्लस वाला डायग्राम, जैसे कि आपको पता है प्लस वाला डायग्राम कितना बनाता है, हमेशा 5 बनाता है ना। तो यहाँ प्लस वाला डायग्राम कितना है 2, तो कितने बन जाएंगे ये 10, ठीक है। तो 30 प्लस 10 बराबर कितने हो गए आपके 40 आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार और दोस्तों, ये प्लस वाला मैंने ये डायग्राम बनाया था, बताया था आपको 1 2 3 4, देखो 4 ही बन रहे हैं और एक ये आपका 5, कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, ठीक है। तो आप सोचोगे सर ये बड़ा वाला तो काउंट हो गया, देखिए ना इसमें कहाँ हुआ काउंट, ये काउंट हुआ, ये काउंट हुआ, ये हुआ, लेकिन ये बड़ा वाला काउंट कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो ये हमेशा 5 बनाता है 5। अब ये ऐसे डायग्राम है कितने, 2 डायग्राम है, ठीक है। देखो ये 2 डायग्राम है, तो 2 5 × 2 कर दिया 10 आ गया, और 10 इसके अंदर प्लस हो गया 30 और 10 40, यानी कि 40 आपका आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जो भी इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया है उससे रिलेटेड ही है और बहुत इजी है। देखिए आप इसको किस टाइप से करेंगे हम लोग, सोचिए थोड़ा। क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, आखिर आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके अंदर कितने आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, दोनों तरफ वही सिंपल सी बात है। अगर जब भी आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, पहले दोनों साइड देखिए रो एंड कॉलम देखिए क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों सेम है, स्क्वायर कर दो और टेंशन नहीं लेना है। ये बीच वाला जो भी मैटर है इसको हम बाद में सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। पहले इसका बेस देख लीजिए, ठीक है। कितना हुआ ये 1, कितना हुआ इसका 4, कितना हुआ 9, कितना हुआ 16। देखिए ये इतना इजी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ चीजें आपको ऑरली हो जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सिंपल होती है। 16 4 20 और 10 30, ये 30 हो गए, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ इन डायग्राम को हटाने पर जो इसका बेस है, ठीक है। अब देखते हैं इन डायग्राम को अगर हम रहने देते हैं, क्या करने देते हैं,
रहने देते हैं कि यार जो है वो तो है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है और उसके लिए देखते हैं अपन, बहुत ही इजी है। यानी कि आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अब ये देखिए ये कितने बन रहे हैं, एक इस तरह के प्लस वाले डायग्राम में कितने बनते हैं ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए प्लस। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर पहले भी देख चुके कितने बन रहे अपने, 5 बनते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 4 और एक ये 5। और एक और तरीका था एक का 1 और 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, ये भी बताया था। ठीक है, तो और 5 बन रहे एक डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम ऐसे कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 डायग्राम है तो इनटू 3 कर देते हैं तो कितने हो गए ये 15। ठीक है, ऐसे या फिर यूं समझो आप कि इसके अंदर 5 बन रहे हैं, इसके अंदर 5 बन रहे हैं, इसके अंदर 5 बन रहे हैं, तो भी कितने हो रहे 5 10 15 है ना। तो इसके अंदर आप 15 प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर जैसे ही 15 प्लस होंगे आपके डायग्रामों की संख्या कितनी आ जाएगी 45, जो कि आपका क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत इजी होता है दोस्तों रीजनिंग के अंदर, यानी कि आप यकीन मानिए अगर आप सारी क्लास अगर बैक टू बैक देखते हैं या अच्छे से पढ़ते हैं 100% एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा करके आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक है जिसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ टॉपिक एक दो ऐसे भी हैं जो काफ़ी लेवल के टॉपिक होते हैं और उनसे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। उनको पढ़ने के लिए थोड़ा हमें पैशन रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। ठीक है, तो उन टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली स्पेशली कुछ बच्चे वो टॉपिक पढ़ने भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, बैक टू बैक चलते हैं। ये देखिए बहुत ईजी है, दोनों साइड चेक किया। उसके बाद जब भी ऐसा बीच में कुछ भी डायग्राम आ जाए दोस्तों घबराना नहीं है, हमें होल्ड कर लेना है, पहले बेस हमको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो दोनों साइड रो एंड कॉलम की सेम है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया 30 आए, 30 के बाद इनको देखो ये इसके अंदर 5 बन गए, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5। ठीक है, तो ये 15 है ना, तो 45 यानी कि आपका आंसर 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले चलते हैं अपन, है ना, और आपको अगले क्वेश्चन की ओर मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इस टाइप से एक प्रश्न और है, इसमें बताना आपको कि कितने आपके स्क्वायर यानी कि कितने आपके वर्ग बन रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत इजी है। देखते हैं दोनों साइड रो एंड कॉलम। यहाँ देखिए 1 2 3 देन 2 3, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। ओके, सेम आ रहा है तो अब क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे पहले तो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आया इनका स्क्वायर करने पर। ठीक है, 1 का 1 2 का 4 3 का 9। ठीक है, अब देखते हैं तो 9 1 10 और 4 14, यानी कि 14 तो आपके दोस्तों ये हो गए। अब 14 के बाद आपका 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 अलग से बन रहे हैं। देखिए ये 4 और कोई नहीं बना रहा है, देखिए यहाँ से ये इस टाइप भी नहीं बनेगा क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं वर्ग पता कर रहे हैं। ठीक है, और अदर भी कोई बन नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं बन रहा है इसमें, है ना। देखिए ये भी ऐसा कोई बना नहीं रहा है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर डायग्राम के अंदर कहीं थोड़ा सा ट्रबल हो तो आप ध्यान दीजिएगा, बाकी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ वर्ग पता कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो और कोई वर्ग बन रहा है कि नहीं, ये अपने आप में सिंगल ही है, ये 1 2 3 और 4। तो 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों 18, जो कि आपका आंसर सही है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने बेस चेक किया, दोनों साइड समान है या नहीं है साइड समान है तो दोस्तों ये देख लीजिए। ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस में वही टॉपिक ले रहा हूँ आपके, जिनके क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे और भी बैक टू बैक क्लासेस चलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसको अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए इधर इसमें और क्या होता है कि जब हमने ये लिया तो देखिए इनका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कब करना है जब दोनों तरह समान हो। और आई थिंक अभी तक मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जब दोनों तरफ अगर सेम ब्लॉक बन रहे हो तो हम स्क्वायर करेंगे वर्ग ज्ञात करने के लिए, और जब दोनों तरफ सेम ब्लॉक नहीं बन रहे हो तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से हाईएस्ट डिजिट को उठाएंगे, फिर उसके अंदर -1 करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, है ना। तो ये क्लियर हो गया, आपका 14 आया था। इन 4 को अलग से हमने काउंट किया, फिर तो 4 प्लस किया तो फिर कितना हुआ 18 हो गया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके लिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो इस प्रकार से है,
ये देखने में जैसा लग रहा है उतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं, यानी कि स्क्वायर। आप करेंगे इसको, करिए सॉल्व, आपको थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। आप सॉल्व करके बताइए कि इसके अंदर कितना आंसर सही है, आपका कितना है, ठीक है। देखिए चलो मैं भी स्टार्ट करता हूं, आप भी करिए मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले देखते हैं ये डायग्राम है ना, जो प्लस के ऊपर आकृति बनी हुई है स्क्वायर, इसको देखते हैं। इसके अंदर कितने बनते हैं हमारे फाइनल में, कितने बनते हैं 6, इसके अंदर भी 6, ये तो फिक्स है ना, ओके। और इस प्लस के अंदर कितने बनेंगे 5, यहाँ तक तो फिक्स है, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सर नहीं पता है कैसे बन रहे हैं, तो दोस्तों देखिए ये प्लस हमेशा मैंने बताया था इसके अंदर आपको याद रखना है 5 बनते हैं, और अगर इसके अंदर ऊपर डायग्राम बन जाता है यानी कि ये एक स्क्वायर और बन गया, यानी +1 यानी कि 6, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर नहीं हो तो 5, यानी सिंपल प्लस हो तो 5, बाकी ये 6, ठीक है। तो ये हो गए 3 तो, ठीक है। तो 6 + 5 + 6, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके 6, 12 और 5, 12 और 5 17, तो 17 तो आपके ये बन गए। इसके अलावा देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दोस्तों आपके 10 ये बन रहे हैं, ठीक है। 17 और 10 ये। इसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या होता है कि आपका एक और ये बन रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, बन रहा है ना 1, फिर 1 ये बन रहा है 2, और फिर देखिए आप ध्यान से 1 ये बन रहा है आपका, ठीक है 3। तो कितने हुए दोस्तों 1, ओके, ये यहाँ से 2, और दोस्तों 1 यहाँ पे भी बन रहा है देखिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, ये टोटल कितने बन रहे हैं आपके 4 बन रहे हैं, ठीक है। अगर लाइन से लेंगे तो 1 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा ये 4। इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, और फिर एक ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है 4। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके 4 बने, यानी कि 17 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 27, 27 और 4 आपके होंगे 31, यानी कि 31 स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है वो सही है। 31 स्क्वायर बन रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा था दोस्तों, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से करने जाएंगे तो बहुत इजी और बहुत जल्दी है हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, इसके अंदर जरूर ये आपको सारे क्या कर लेने हैं, काउंट कर लेना है, बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके अंदर आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ये यहाँ से अगर ले लिया जाएगा तो फिर ये इसके अंदर की काउंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर ये यहाँ से लेंगे तो इसकी, यानी कि इसको तो 2 ही काउंट करने फिर, है ना, तो वो थोड़ा ट्रबल वाला काम हो जाएगा। इसलिए आप इसको इजी गोइंग अगर फास्ट करना चाहते हैं तो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। यस, देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है ये इस प्रकार से आपको दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर आप देखिए कितने आपके डायग्राम बन रहे हैं, यानी कि स्क्वायर, यानी कि वर्ग कितने बन रहे हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए कितने बन रहे हैं। एक बार आप भी इसका अनुमान लगाने की कोशिश करें, और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि बहुत सारों को ये परफेक्ट है भी सही, है ना, और नहीं भी है तो अभी आपने देखा होगा, पढ़ाया मैंने, तो आपने कर भी लिया होगा इसको कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस टाइप से यदि प्रश्न दिया गया है तो हमारे कितने वर्ग यानी कि स्क्वायर बन रहे हैं। तो ठीक है, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, इसने स्क्वायर पूछा गया है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, हम कर लेंगे इसको। देखिए आप क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो सकता है आप फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप कोशिश जरूर करिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, 100% सारे ही प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। देखिए इधर ये जो है, तो फर्स्ट में मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, अगर इस तरफ का सिंपल प्लस हो तो कितने बनेंगे
5, और अगर इस प्लस के अंदर अगर इस तरह से डिजाइन मेंशन हो जाए तो कितने बनेंगे, प्लस 1 बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 6। तो ऐसे डायग्राम कितने बन रहे हैं, तो देखो सबसे फर्स्ट एक डायग्राम तो ये बन रहा है हमारा, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों ये सेकंड, ये 2 डायग्राम बन रहे हैं, तो ऐसे कितने बन रहे हैं 2। अब एक में कितना बनता है 6, यानी कि 6 प्लस 6, ये 2 बन रहे हैं ना, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, कौन सा, देखिए एक ये जिसकी भुजाएं यहाँ इस तरह से टच हो रही है, ये दूसरा ये जिसकी भुजाएं इस पे टच हो रही है, ये सेकंड वाला अपना, ठीक है। और फिर इसके बीच में कितना है, एक ये है, तो इसके अंदर कितने बनेंगे 1 2 3 4 और एक ये 5, तो प्लस 5, तो ये कितने हो गए 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कहाँ 1 मिनट का समय लगा, उससे भी बहुत कम समय में हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और भी दोस्तों को लग रहा हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप एक बार ट्राई करें और कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये 17 आंसर आपका राइट है इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इस तरफ से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा वीडियो देखते हुए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और बहुत लेवल के हैं, लेकिन आप बहुत ही सिंपल वे में उनको क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इसका मतलब नहीं है सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी है, उस अकॉर्डिंग आप इनको बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने वर्ग बनेंगे, आपके स्क्वायर कितने बनेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों, है ना। तो 1 मिनट का समय हमें नहीं लेना है, 1 मिनट से बहुत ही कम समय में हमें इसको क्लियर करके देना है। देखिए आपको जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार और मैं आपको क्लियर करवा दूं कि इस तरह से जो प्लस बनता है, प्लस के अंदर हमारे कितने बन रहे थे, 5 बन रहे थे, कितने बन रहे थे 5, ये क्लियर है ना। 1 2 3 4, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों ने नहीं क्लियर किया हो तो क्लियर कर लीजिएगा। 1 2 3 4 और एक ये पूरा ही है ना 5, इस तरह से ये 5 बन रहे हैं आपके। तो इसमें देखिए ऐसे डायग्राम कितने बन रहे हैं, 5 यहाँ बनेंगे, फिर 5 यहाँ बनेंगे, फिर 5 यहाँ बनेंगे और फिर 5 यहाँ बनेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 यही बन रहे ना आपके, यानी कि डायग्राम कितने बन रहे हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ और 4, ठीक है। लेकिन एक डायग्राम के अंदर कितने बनेंगे 5, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 4 बराबर कितने हो गए आपके 20 हो गए, या नहीं तो 5 + 5 + 5 + 5 टोटल ये कितने हो जाएंगे आपके 20, है ना, क्योंकि डायग्राम इतने ही बन रहे हैं। लास्ट वाला ये डायग्राम है, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये और ये फोर्थ वाला, ठीक है दोस्तों। तो आपके इसके अंदर कितने बने हैं 20 आंसर, राइट। ये तरीके दोनों हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, देखने में हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा, लेकिन बहुत ही आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और आप कर लीजिए, है ना, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन और रहेंगे। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस प्रश्न को, ठीक है, जो कि दिखने में आपको बहुत ही ये क्रिटिकल लग रहा होगा कि यार इसको हम किस टाइप से हम सॉल्व कर पाएंगे या कैसे क्या करेंगे। एक बार देखिए इसको, क्या आप में से कोई इसका आंसर दे सकता है, तो बताइए कि इसका इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और पता करिए कि क्या उत्तर बन रहा है आपका, ठीक है। जब आप इसका उत्तर देखने जाएंगे तो आप जज करेंगे कि हाँ यार वाकई में ये इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आप देखने जाएंगे यहाँ देखिए आप कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 और 1 के बाद इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहले बाहर का देख लेते तो ठीक है, इसको देख लेते 1 2 3 1, उसके बाद ये 2 और ये 3, यानी कि इस तरफ से, ठीक है। तो 3 3 बन रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बहुत इजी है। देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि हम क्या करते हैं जब दोनों तरफ भी सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। दोस्तों इसको टोटल की जाए तो 9 1 10 और 4 14। ठीक है दोस्तों, 14 आपका आंसर यहाँ आ रहा है, लेकिन ये एक ब्लॉक का आ रहा है। ऐसे कितने ब्लॉक बन रहे हैं? एक ब्लॉक तो आपके सामने ये बन रहा है, ठीक है, देन सेकंड ब्लॉक आपका ये बन रहा है, ठीक है, और देन उसके बाद वापस ये आपका कौन सा ब्लॉक बन रहा है? थर्ड ब्लॉक बन रहा है ना, यानी कि यहाँ 3 ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको 14 इंटू कितने करने पड़ेंगे? 3 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, 14 का आप देखिए, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक ब्लॉक तो सबसे पहले ये बन रहा है जिसके अंदर आपको प्लस आ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड ब्लॉक ये बन रहा है आपका, उसके अंदर भी प्लस आ रहा है, ठीक है, और मतलब ये दोनों साइन आ रहे हैं इस तरह से, और फिर एक ब्लॉक आपका ये बन रहा है। तो कुल मिला के ये प्लस अगर गिना जाए तो प्लस में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये है ना, तो यहाँ ये प्लस है तो इससे एक तो ये बन ही रहा है, फिर सेकंड इससे एक और ये बनता है, ठीक है। इसलिए हम क्या है कि 14 3 ब्लॉक बन रहे हैं तो 14 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 इंटू 3 करने पर 2, ठीक है, 1 3 इंटू 3 और 1 4, यानी कि 42, ठीक है। तो 42 तो इस तरह से आपका ये बन रहा है। इसके अलावा आगे और देखिए, इसमें और भी बन रहे हैं जो आप देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको यस दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपका कितना आ रहा है? 42। अब और भी कोई दिख रहा है कि आपको इसके अंदर बनता हुआ? बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, है ना। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इस प्रश्न के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 1 4 9 यानी कि 14 है। 14 इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि दोस्तों एक 1 2 3 1 2 3 एक ये बन रहा, 1 2 3 1 2 3 एक ये बन रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 ये भी बन रहा है। अब दोस्तों एक ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 14 इंटू 3 करने पर 42 आए, और 42 के अंदर यानी कि एक बार ये हुआ, 2 बार आपका ये हुआ और 3 बार आपका ये हुआ, ठीक है। तो इंटू 3 कर दिया, यानी कि एक के अंदर आपके 14 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 14। तो इंटू 3 कर दिया क्योंकि 3 ब्लॉक बन रहे हैं ऐसे, तो 42। अब ये जो है बीच वाला, ये दोस्तों आपका इसके अंदर 3 बार काउंट हो गया। कितनी बार हो गया है? 3 बार। और करना है कितनी बार इसको? एक बार काउंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस कितना कर देंगे? 2। तो आपका कितना आ जाएगा? 42। 3 बार प्लस हुआ था, ये 3 बार जोड़ा गया है ना। तो हमें सिर्फ एक बार रखना है और इसमें से 2 क्या करना है? माइनस करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40, ठीक है, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसके अंदर कितने ये बन रहे हैं? इस प्रकार से आपके बन रहे हैं 40, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको बता था, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये देखिए आपके लिए एक और प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही दिखने में जरूर ये आपको लगेगा कि यार ये इसके अंदर कैसे काउंट करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। घबराइएगा मत, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम खुद से ही क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा कहीं अगर आपको डिस्टर्ब लगे तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वर्ग। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या होता है। बहुत सिंपल है। पहले तो जो भी रूल्स मैंने बताए बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर एक बार आप लोग ट्राई करिए क्या बनता है आपका, फिर देखते हैं अपन, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग आंसर देने की, ठीक है, कि आपका आंसर क्या आता है इसके अंदर। फाइनली मुझे इसको बताना ही है, लेकिन आप एक बार कोशिश करें। हो सकता है अभी तक जो ट्रिक्स मैंने बताई वो बहुत सारी आपको क्लियर हो गई हो और आप इसको कर पाएँ, ठीक है। यही उम्मीद करते दोस्तों कि एग्जाम्स के अंदर भी आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें और आप सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए बाहर कोरोना है, लेकिन अंदर घर के अंदर अपन सुरक्षित हैं, ठीक है। घबराना और डरने की जरूरत नहीं है आपको, बस अपनी स्टडी करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ समझ आ रहा है? चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको पता लगा कि इसके अंदर प्लस के अंदर इस तरह से है, तो वो कितना बनाएगा? 6 आपके फाइनल बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो ऐसे डायग्राम कितने बन रहे हैं, ठीक है। देखिए एक ये बन रहा है, 2 ये, 3 और 1 4,
दोस्तों 4 बन रहे हैं ना, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि ये कर लीजिए, यानी कि ये 24 तो आपके ये हो गए, ठीक है, हुआ है ना। 6 6 12 6 18 6 24। देखिए हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, आपको मालूम है ना, तो ये बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और इसको निकालने का ट्रिक्स भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 24 हो गए। 24 के बाद अब आप देखिए ये ऊपर वाला, ये सबके ऊपर है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर भी है ना। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये 4 आपके ये हुए है ना, तो प्लस 4। और देखिए और क्या बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक ये वापस देखिए ऊपर, एक ये 2 3 और ये 4, ठीक है दोस्तों। और एक ऊपर ये बड़ा आपका कितना हो जाएगा, 5। ये इतना सा दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ना, तो ये आपका इन सबको अपन क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर देखिए आप 24 और 4 28, 28 और 5, 28 और 5 आपके होंगे 33, जो कि आपका बिल्कुल स्क्वायर फाइंड आउट हो गया और ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। 1 मिनट से भी कम समय लगता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो इसको आप डायरेक्ट पता कर लीजिए। ये 4 ब्लॉक बन रहे, 4 ये हो गए, उसके बाद 5 हो गए है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितने 1 2 3 4 4 ब्लॉक बन रहे, 4 में कितने हो गए, ये 24 हो गए, 24 और ये कितने 4 है, ठीक है। उसके बाद कितने हैं दोस्तों, उसके बाद 4 और 1 वो 5 बनेगा बड़ा वाला, ये 5 और आप टोटल करेंगे तो इसका 33 आंसर आपको डायरेक्ट ही मिल जाता है। कहाँ लगा 1 मिनट, 1 मिनट से भी बहुत कम, यानी 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर ही इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा आपको सारी क्लासें अवेलेबल कराने का। कुछ हमारे स्टाफ जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्लासेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या मैं बता दूं आपको कि जो हम जहां वीडियो शूट कर रहे हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए उनकी क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं। और भी बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है जो आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस देगी। और काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी बच्चे यहाँ से कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सेलेक्ट होकर निकले हैं, ठीक है। आप भी चाहें तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है दोस्तों कि जो टॉपिक यहाँ लिया जा रहा है वो आपको पूरा समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।